जी हाँ, एक बहुत पुरानी कहावत है कि समय मेहरबान तो गधा पहलवान। जब वक्त अच्छा होता है तो हमारे जो है उल्टे काम भी सीधे होने लग जाते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है भाग्य बदलने वाली अद्धड़ की। जी हाँ, अद्धड़ जो है वो मेन कैरेक्टर है, यानी कि हीरो है इस कहानी का। उसका नाम अद्धड़ क्यों रखा गया? ये अद्धड़ का मतलब होता है आधा धड़। यानी कि जब वो पैदा हुआ तो वो बहुत कम हाइट का था, यानी कि उसकी हाइट जो थी वो बहुत कम थी और बोना कह सकते हो आप। तो उसको सारे अद्धड़ बुलाते थे कि ये आधा आदमी है। अब वो जो गांव में उसकी इतनी इज्जत नहीं थी तो घर में भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसकी माँ भाभियाँ सब कहते कि अब तू बड़ा हो गया है, कुछ कमा के ला, कब तक यूँ सबके पे बोझ बना रहेगा। अब एक दिन अद्धड़ जो होता है वो मायूस हो जाता है और वो सोच लेता है कि आज तो मैं ज़रूर कमाने के लिए जाऊंगा। उसकी माँ उसको 4 रोटियों का आटा दे देती है और कहती है कि किसी से बनवा के रास्ते में खा लेना। अब अद्धड़ जो होता है वो चला जा रहा है पूर्व दिशा की ओर। और क्या होता है, रास्ते में देखता है कि कुछ गधे चल रहे हैं। वो उनके साथ से निकल के जाता है और आगे एक कुटिया होती है। वहाँ कुटिया को में एक औरत होती है, उसे कहता है कि मेरी चार ये रोटियां बना दे और मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसे उस टाइम नहीं पता होता कि कितनी रोटियां बनेंगी, वो आटा पकड़ा देता है। अब जब वो रोटियां बना के लाती है तो वो उसको 3 रोटियां देती है। लेकिन जो अद्धड़ था वो बाहर बैठा बैठा सुन रहा था कि कितनी बार रोटियों की फटकार हुई। फटकार का मतलब होता है पहले रोटियां हाथ पे बनाई जाती थी, तो वो जब हाथों से उनको बनाया जाता था तो एक आवाज़ आती थी ताली बजाने जैसी। तो वो कहते कि 4 रोटियां होनी चाहिए मेरी। वो कहती है नहीं 3 है, कहते नहीं 4 हैं। अब वो जो औरत होती है वो सोचती है ये तो कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है जिसने बाहर बैठे बैठे ज्योतिष लगा लिया है कि इसकी 4 रोटियां। अब वो जब उसके साथ में ही जो एक औरत कुम्हारिन रहती है उसके गधे गुम हो गए होते हैं, वो जो औरत होती है भागी भागी उस कुम्हारिन के पास जाती है और उसको कहती है कि मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया बेटा, तू अपने गधों के बारे में पूछ ले। अब वो कुम्हारिन भागी भागी आती है, उसके पैरों में गिर जाती है कि प्लीज़ मुझे बता दो मेरे गधे कहाँ गए, मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो कहते हैं यहाँ से दूर पूर्व दिशा की ओर चली जा और वहाँ तेरे गधे मिलेंगे। और वो जो होती है कुम्हारिन वो उस दिशा में जाती तो उसको अपने गधे मिल जाते हैं। और जबकि हुआ यूँ था कि जब वो अद्धड़ आ रहा होता था तो रास्ते में वो गधे चर रहे थे। अब क्या होता है, पूरे वहाँ पे वो जो नगर होता है उस पूरे नगर में ये बात जो होती है हवा की तरह फैल जाती है कि अद्धड़ नाम का बहुत बड़ा ज्योतिष नगर में आया हुआ है। अब होता क्या है कि जो राजा होता है उस नगर का, उसकी रानी का नौलखा हार गुम हो जाता है। अब जैसे नौलखा हार गुम हो जाता है और वो बहुत उदास होती है तो रानी फटाफट राजा से बोलती है कि वो जो ज्योतिषी आया हुआ है ना अद्धड़, उसको बुलाओ और मेरा नौलखा हार मुझे चाहिए। राजा उसको बुलाता है और कहता है कि अद्धड़, तुम मेरी रानी के 9 लखे हार के लिए ज्योतिष लगाओ और अगर ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारा सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा। अब अद्धड़ बहुत परेशान होता है इस बात को लेके। अब वो रात को सोया है जाके एक कोने में महल के पिछवाड़े में, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही। तो जब नींद नहीं आ रही तो वो लेटे लेटे खुद ही बोलता है कि गधे देखे थे चरते, रोटियों की सुनी थी फटकार, आती है निद्रा तो आ जा, नहीं तो पड़ेगी जूतों की मार। अब वो नींद को निद्रा बुलाता है और नींद को बुला रहा है बार बार कि मुझे नींद आ जाए किसी तरह। और फिर से वो कहता है कि गधे देखे थे चरते, रोटियों की सुनी थी फटकार, आती है निद्रा तो आ जा, नहीं तो पड़ेगी जूतों की मार। अब जो वो रानी होती है उसकी मुख्य दासी का नाम भी निद्रा होता है, जिसने हार चुराया होता है। वो दूर से भागी भागी आती है और उस अधड़ के पैरों में गिर जाती है कि तू तेन जो ज्योतिष है तेरा वो बिल्कुल सच्चा है, हार मैंने ही चुराया है, तू मुझे बचा ले। अधड़ कहता है हार को ना जाके वो जो पेड़ है उसके पिछवाड़े में दबा दे, मैं सुबह तेरा नाम नहीं लूँगा। ये तो तू आ गई, नहीं तो मैं सुबह तेरा सर कलम करवा देता। अब अधड़ शांति से सो जाता है, सुबह उठता है और राजा को कहता है कि मैंने ज्योतिष लगाया है और उस पेड़ के पीछे तेरी रानी का हार दबा हुआ है।
अब रानी को हार मिल जाता है, वो लोग बहुत खुश होते हैं और राजा जो होता है वो उसको अपना सेनापति नियुक्त कर देता है। अब वो सेनापति नियुक्त होकर खुश होने ही लगता है कि जो अगले दिन उस नगर के ऊपर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है जो पड़ोसी देश का होता है। अब वो राजा आक्रमण करता है तो सबसे पहले आक्रमण में कौन होते हैं? सेनापति होते हैं राजा के। तो उस राजा का जो सेनापति होता है वो बहुत बलशाली होता है। तो वो आगे आगे जो होता है वो सेनापति होता है, पीछे पीछे उसकी बहुत बड़ी सेना होती है। तो उड़ती उड़ती खबर जो थी वो पड़ोसी राज्य तक पहुंच चुकी थी कि इस नगर का जो सेनापति है वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है। अब कहीं ना कहीं उसके मन में डर भी था। तो अधड़ तो जो था वो तो डर से बिल्कुल मरा ही पड़ा था, पर उसको होता क्या है, वो अपने आप को घोड़े से बांध लेता है और ताकि वो डर के मारे कहीं गिर ना जाए, और किसी तरह वो जो होता है युद्ध भूमि में पहुंचता है। तो वहाँ जब दोनों सेनापति आमने सामने होते हैं तो सामने वाला सेनापति जो होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू बहुत बड़ा ज्योतिषी है, और अगर तू मेरा एक ज्योतिष बता दे तो मैं अपनी हार मान लूँगा और यहाँ से वापस चला जाऊँगा। वो अब सोचता है कि और कुछ है तो नहीं, वो उसके मुंह की तरफ देख रहा है अधड़, क्योंकि डर के मारे उसके तो प्राण सूखे पड़े हैं अंदर से कि जिंदा तो अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। अब उसके मुंह की तरफ देख रहा है तो वो बताता है कि चलो इतना ही बता दे कि मेरा नाम क्या है। यानी कि जो पड़ोसी राज्य का सेनापति होता है वो अधड़ को कहते हैं कि तू सिर्फ इतना बता दे कि मेरा नाम क्या है और मैं अपनी हार मान लूँगा। अब अधड़ जो होता है वो डर के मारे अपना हाथ जो होता है ना ऊपर उठा लेता है, और उसके हाथ में जो होता है एक तिलचट्टा, जिसको क्या कहते थे पहले, टिड्डा कहते थे, वो आ जाता है और वो मुट्ठी बंद कर लेता है। अब उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, और टिड्डे तूने क्या लेना था यहाँ आके। तो अंदर से तो वो डरा हुआ है और क्या बोल रहा है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है, उसको पता है मेरे हाथ में टिड्डा है, तो वो जोर से बोलता है ओए टिड्डे तूने क्या लेना था यहाँ आके। तो वो जो सामने वाला जो सेनापति होता है उसका नाम भी क्या होता है, उसका नाम भी टिड्डा होता है। वो अपने घोड़े से उतर के और उसके पैरों में गिर जाता है कि तू सच में महान ज्योतिषी है, मेरा नाम टिड्डा ही है, और तूने ज्योतिष जो है सही से लगा लिया और मैं हार मान के वापस जा रहा हूँ। अब तो बाजे गाजे बज रहे होते हैं और जो अधड़ महाराज जी आ रहे हैं वापस घोड़े पे चढ़ के, और तभी कहते हैं कि समय मेहरबान तो गधा पहलवान। तो यहाँ अधड़ जी हैं वो बहुत बड़े ज्योतिषी बन चुके हैं। और फिर आके क्या होता है, राजा जो होता है वो अपनी बेटी की शादी अधड़ से कर देता है, उसको अपना आधा राजपाट देता है, और जैसे ही वो धूम धड़ाके से अपने गांव में वापस जाता है तो लोग उसकी जय जयकार कर उठते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो समय है वो पता नहीं कब बदल जाए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाला हमारे साथ होता है तो हमारे उल्टे पासे भी सीधे पड़ते हैं, और जो हमारे तुक्के होते हैं वो भी तीर बन के लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी।